नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेड भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज रीजनिंग का नया टॉपिक कैलेंडर। और दोस्तों, कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें कैलेंडर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप सब जानते हो, जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना दोस्तों, उसको पता है कि कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों, आज कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंटों को मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने मेरे को पूछा, पहली बात उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दिए है क्या? नहीं भैया, मैं यूट्यूब पे आज कुछ स्टूडेंटों की डिमांड दी कि सर यूट्यूब पे कैलेंडर और 2-3 टॉपिक है मैथ के, वो एक बार आप पढ़ा दो। तो चलो कोई बात नहीं, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे, इस वजह से मैंने उनकी बात मान ली और मैंने उनको बोला कि भैया जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा मेरे पास, तो है ना, और जैसे मैं टेस्ट लूंगा वैसे आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आपकी बात से हम सहमत हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। उन्हीं की बात को लेकर आज यूट्यूब पे दोस्तों फिर से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों, अपनी जीण भवानी क्लासेस एक ऐप है, जीण भवानी क्लासेस के नाम से, ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, वहां पर भी है ना, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई फीस नहीं लेता मैं, ठीक है, क्योंकि भैया मेरी आदत है, सरस्वती माता को मैं ना पैसों से कभी नहीं तोलता। इस वजह से दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग पूरा पूरा मैटर दोस्तों बिल्कुल फ्री के अंदर पढ़ा रहा हूँ। और अभी मेरे पास भैया पेड कोर्स चलता है ना, वहां पर कम से कम अभी 50 स्टूडेंट है मेरे पास, वो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और दोस्तों, मेरे को पढ़ने वाले स्टूडेंट ही पसंद है, ठीक है दोस्तों। तो भैया बिना देर के हुए कैलेंडर का अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए दोस्तों, दोस्तों कैलेंडर होता है, सबके घरों के अंदर कैलेंडर रहता है, आप सब जानते हो। कैलेंडर के अंदर वर्ष होता है, महीना होता है, दिन होते हैं और वार होता है। अब दोस्तों, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं, अब वहां पर आप कैलेंडर तो ले जा नहीं सकते। अब दोस्तों, इसके प्रश्न पूछते हैं, उसकी कुछ टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों, कैलेंडर और कैलेंडर को दोस्तों हिंदी के अंदर बोलते हैं पंचांग। आपको सामने दिख रहा है बोर्ड पे, पंचांग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, कैलेंडर को बनाने वाला एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था प्रोप ग्रेगरी। प्रोप ग्रेगरी, ठीक है दोस्तों, प्रोप ग्रेगरी। ये एक साइंटिस्ट था जिसने कैलेंडर का निर्माण किया, कैलेंडर को बनाया। दोस्तों, यहां से तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा हो भाई कैलेंडर का किसने निर्माण किया, ये नहीं पूछेगा हो। लेकिन दोस्तों, अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कैलेंडर के बारे में अपन समझते हैं। दोस्तों देखो, वर्ष होते हैं, वर्ष होते हैं, वर्ष आप सब जानते हो। वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वो वर्ष को अंग्रेजी के अंदर ईयर बोलते हैं, आप सब जानते हो। अब दोस्तों देखो, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष, ठीक है दोस्तों। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है अधिवर्ष। साधारण वर्ष को अंग्रेजी के अंदर जनरल ईयर बोलते हैं, जनरल ईयर, ठीक है। और जो अधिवर्ष होता है ना, उसको बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है दोस्तों। दो वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, साधारण वर्ष के अंदर तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जबकि लीप वर्ष होता है ना,
उसके अंदर 366 दिन होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन और जबकि लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये चलता है कि सर ऐसा क्यों होता है, साधारण वर्ष के अंदर तो 365 दिन क्यों होता है और इसके अंदर लीप वर्ष के अंदर 366 दिन क्यों होता है। और दोस्तों अपन किसी को पूछते हैं ना कि बताओ एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, तो अपने को यही बोलता है कि 365 दिन। कभी ये वो नहीं बोलते कि 366 दिन भी होते हैं। आप देखो दोस्तों इसके अंदर 365 दिन क्यों होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 दिन क्यों होते हैं उसकी बात करता हूं। देखो दोस्तों फरवरी होता है, फरवरी ये एक अपवाद होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो दोस्तों 365 दिन के अंदर है ना, फरवरी का जो महीना होता है ना, फरवरी का महीना वो होता है 28 दिन का। ठीक है, साधारण वर्ष जो होता है ना उसके अंदर फरवरी 28 दिन का होता है और जबकि लीप ईयर होता है ना उसके अंदर फरवरी होता है 29 दिन का। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन का और साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों इसके अंदर तो 365 दिन होते हैं और इसके अंदर फरवरी 29 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए इसके अंदर 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों अपने देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता करने के लिए टेक्नोलॉजी है और आप सब जानते हो अपने को कैसे पता लगेगा कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, उसकी बात करता हूं। देखो दोस्तों कोई भी वर्ष होता है ना, आप चाहे कॉपी के अंदर नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों किसी भी वर्ष के अंदर यानी कि कोई भी वर्ष जैसे 2020 है ना, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक यानी कि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाया जाता है, 4 का भाग लगाते हैं और शेष फल के रूप में अगर 0 बचे तो वह वर्ष हमेशा लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ष के आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग लगाया जाता है। अगर शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में अगर 0 बचे तो दोस्तों वह वर्ष क्या कहलाएगा, वह वर्ष अधिवर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं साधारण वर्ष की। तो दोस्तों साधारण वर्ष में भी अपन लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे, लास्ट में अंतिम में 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल के रूप में दोस्तों कुछ अंक बचे जैसे 1, 2 और 3 कुछ अंक बचे तो वह वर्ष कौन सा कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ष के 2 अंकों में अंतिम के 2 अंकों में अपन 4 का भाग लगाएंगे। अगर शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में अगर 0 बचे तो दोस्तों वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा और किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे और कुछ रिमाइंडर के रूप में कुछ अंक बचे 1, 2, 3 तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा है कि सर 4 का भाग ही क्यों लगाएंगे, तो दोस्तों बात ऐसी है, कोई भी जो वर्ष होता है ना लीप वर्ष वो 4 साल बाद दोबारा आता है। यानी 4 साल बाद किसी भी वर्ष की जो रिपीटेशन होती है ना लीप वर्ष, उसकी रिपीटेशन 4 साल बाद होती है, यानी 4 साल बाद वो दोबारा आता है। इस वजह से, इस कारण से दोस्तों अपन 4 का
भाग लगाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न की बात करता हूं कि वो प्रश्न कैसे पूछता है। आइए दोस्तों, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। दोस्तों एक पर्सन ले लेता हूं और ये पर्सन आया हुआ पर्सन है, ठीक है, आया हुआ पर्सन है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी जो महीना है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया। चलो कोई ना, अपन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो दोस्तों, 1 मार्च को मंगलवार है, 1 मार्च को मंगलवार है, तो 10 तारीख को कौन सा वार होगा? 10 तारीख को कौन सा वार होगा? 10 तारीख को कौन सा वार होगा? ऐसे प्रश्न पूछता है, 10 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों यह आज अपनी बेसिक क्लास है, ठीक है। 1 मार्च को मंगलवार है तो 10 तारीख को कौन सा वार होगा? दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अपने सप्ताह होता है, सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि 7 दिन होते हैं, आप सब जानते हो। सोमवार, ठीक है, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दोस्तों ये 7 दिन होते हैं। और दोस्तों कोई सा भी वार होता है ना, उसकी 7 दिन बाद वापस रिपीटेशन होती है। जैसे 1 मार्च को मंगलवार है, यानी कि अगर 1 मार्च को मंगलवार है ना दोस्तों, 1 मार्च को मंगलवार है ना, तो दोस्तों 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, यानी कि दोस्तों 7 दिन बाद 8वां दिन है ना, फिर मंगलवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वार का है ना, किसी भी वार का 7 दिन बाद है ना, वही वार दोबारा आता है। यानी कि 7 दिन बाद किसी भी वार की रिपीटेशन होती है, यानी कि रिपीट होता है, और 8वां जो दिन होता है ना दोस्तों, वो वही वापस आएगा। यानी कि अगर 1 मार्च को मंगलवार है ना, तो भैया 8 मार्च को वापस मंगलवार आएगा, ठीक है दोस्तों। अपने को देखो प्रश्न में ये पूछा है कि 1 मार्च को मंगलवार है तो 10 मार्च, देखो 10 मार्च को कौन सा वार होगा? तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि 1 मार्च को मंगलवार है, ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि 7 दिन बाद वापस रिपीटेशन होती है, तो देखो इसमें 7 और जोड़ दो, तो देखो 8 तारीख को वापस मंगलवार आ जाएगा, ठीक है, वापस मंगलवार आ जाएगा। भाई 1 तारीख को मंगलवार है, 7 दिन बाद वही वार दोबारा आता है, तो मैंने 1 में 7 जोड़ दिया, तो 8 तारीख को मंगलवार आएगा, ठीक है। प्रश्न में अपने को यह पूछा है कि 10 मार्च को कौन सा वार होगा, तो भैया 8 तारीख को मंगलवार है, तो 8 में भाई साहब 2 और जोड़ दो, 8 में 2 और जोड़ दो। एक और चीज, एक बात और दोस्तों, आगे के लिए पूछे, यानी कि पीछे की डेट देके और आगे की डेट पूछे ना, तो हमेशा प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 मार्च देके और 10 मार्च पूछ रहा है, तो पीछे की देके आगे की पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। अब देखो दोस्तों 8 तारीख को मंगलवार है, तो सीधी सी बात है 9 को क्या होगा? बुधवार होगा, बुधवार होगा, और 10 को क्या होगा दोस्तों? गुरुवार होगा, ठीक है। यानी कि 10 मार्च को क्या होगा दोस्तों? गुरुवार होगा। चाहे आप कैलेंडर उठा के देख लेना दोस्तों, 10 मार्च को गुरुवार ही होगा, ठीक है दोस्तों। एक तो इस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक टाइप का और प्रश्न पूछता है वो, ये आज दोस्तों अपनी बेसिक क्लास है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये बोलूं कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है,
है। तो आज से आज से आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखो दोस्तों, ये पर्सन है और ये पर्सन आया हुआ पर्सन है, रेलवे के अंदर आया था। ये पर्सन रेलवे के अंदर पर्सन आया था। पर्सन है, आज मंगलवार है, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? दोस्तों, ऐसे पर्सन एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। पता है क्यों गलत करते हो? देखो, ये आज से यानी कि आज से पूछ रहा है ना दोस्तों, तो जहां पे से लगता है ना, तो इस से का मतलब ये होता है कि ये मंगलवार भी काउंटिंग होगा। मैं आपको ये बोलूं कि आज मंगलवार है, आज से 3 दिन बाद, तो आज से यानी कि उसमें आज का दिन भी काउंटिंग होगा। ठीक है, यानी कि उसमें मंगलवार भी उसमें गिनती में आएगा। कैसे? देखो दोस्तों, आज मंगलवार है तो आज 1 मार्च है। ठीक है, आज 1 मार्च है तो आज मंगलवार हो गया। ठीक है, आज मंगलवार। दोस्तों, 2 तारीख को फिर क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, और फिर 3 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। ठीक है, अब देखो 3 दिन बाद पूछ रहा है ना, तो देखो 1 मार्च को मंगलवार, 2 को बुधवार और 3 को गुरुवार। लेकिन ये पूछ रहा है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन के नेक्स्ट वाला दिन। तो भैया 4 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आज मंगलवार है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो भैया आज से 3 दिन बाद, देखो 3 दिन बाद, एक ये 2 3 और 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो भैया 3 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब ये है कि जब से पूछे ना, से कि आज से, तो उस आज से के अंदर भैया मंगलवार भी होगा। और 3 दिन बाद पूछ रहा है तो भैया 1 2 3 दिन बाद यानी तीसरे दिन, 3 दिन के बाद चौथा दिन उत्तर होगा अपना। ये बात है। अब कई स्टूडेंट क्या है कि ये क्या बोले, वो क्या सोचते हैं कि आज से, तो ये मंगलवार तो काउंटिंग कर लेंगे और फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, है ना, तो गुरुवार उत्तर करके आएंगे, जबकि गुरुवार उत्तर गलत है। पर्सन क्या पूछ रहा है कि 3 दिन बाद यानी तीसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के नेक्स्ट वाला वार पूछेगा वो। तो भैया यहाँ पर शुक्रवार उत्तर होगा। 3 दिन बाद, देखो 1 2 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक टाइप का वो एक ऐसे भी पर्सन पूछ सकता है। देखो, पर्सन है, आज मंगलवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो भैया जहां से लगता है ना, उसका तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर अलग बात बोल रहे हैं। आज मंगलवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, तो भैया यहाँ पर के लग गया ना, देखो के, आज के 3 दिन बाद यानी कि अब दोस्तों आज वाला काउंटिंग नहीं होगा। अब है ना, के लगा दिया ना आज के बाद यानी कि आज के बाद, तो भैया आज वाला दिन काउंटिंग नहीं होगा उसके अंदर, यानी कि अब मंगलवार काउंटिंग नहीं होगा। अब देखो, आज मंगलवार है तो आज के बाद, तो भैया आज के बाद यानी 1 मार्च को मंगलवार है। ठीक है, 1 मार्च को क्या है? मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। अब पर्सन ये बोल रहा है कि आज के 3 दिन बाद, तो भैया आज के 3 दिन बाद, तो देखो ये मंगलवार काउंटिंग नहीं होगा। आज के यानी 2 को क्या होगा दोस्तों? बुधवार होगा। ठीक है, 3 को क्या होगा? 3 को होगा दोस्तों गुरुवार। ठीक है, और 4 को क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, और अब दोस्तों 3 दिन बाद, तो देखो आज के 3 दिन बाद, तो मंगलवार तो काउंटिंग नहीं होगा। अब देखो 2 को बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार, तो 3 दिन बाद पूछ रहा है ना, तो वही बात, 3 दिन तो हो गए ये। अब 3 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को कौन सा आएगा? शनिवार।
तो अपना उत्तर क्या हो गया दोस्तों, शनिवार। यानी कि दोस्तों 5 मार्च को कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर अपन यही गलती करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें है ना, यही अपने को मार देती है एग्जाम के अंदर। तो देखो आज के 3 दिन बाद, तो भैया आज के यानी कि आज के बाद, तो भैया आज जहां के लग गया ना, तो वहां पर मंगलवार काउंटिंग नहीं होगा। अगर आज से पूछे तो भैया आज से यानी कि आज का दिन भी उसमें काउंटिंग होगा। अगर जहां पर के लग गया ना, तो भैया उसमें फिर आज का दिन काउंटिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आज मंगलवार है तो आज के बाद, तो मान लो आज 1 तारीख को मंगलवार है, 2 को क्या हो गया बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को शुक्रवार। ये तो 3 दिन की बात हो गई, ठीक है, ये तो 3 दिन की बात हो गई। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है 3 दिन बाद, ठीक है, तो 3 दिन बाद यानी 1 2 3, तो भैया 5वां दिन, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 3 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी आज बिल्कुल बेसिक क्लास थी, और दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। अगर आपको दोस्तों कैलेंडर का जो क्लास थी आपको पसंद आई, और दोस्तों और आपको ये लगे कि हाँ मैं कैलेंडर का आज वाले क्लास का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ गया, तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, और क्लास समझ में आई तो भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं आई ना क्लास तो दोस्तों अनसब्सक्राइब कर देना और लाइक भी मत करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।